और अब हम अपनी इस खबर की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। क्या आपका स्मार्टफोन कबाड़ बन जाएगा? आप ये सवाल सुनकर हैरान हो रहे होंगे। ठीक इसी तरह वैज्ञानिक भी हैरान हो रहे हैं, क्योंकि धरती के अंदर बहुत बड़ी हलचल हो रही है। उत्तर चुंबकीय ध्रुव कनाडा से खिसकते हुए रूस पहुंच गया है और इसी चुंबकीय ध्रुव के जरिए पूरी दुनिया की दिशा तय होती है। आप समझ सकते हैं कि जब रास्ता दिखाने वाला यंत्र ही दिशा बदल ले तो फिर आगे क्या होगा। आखिर कैसे हम इस संकट से निपट सकते हैं, इस रिपोर्ट से समझिए। क्या आपका स्मार्टफोन बंद होने वाला है? क्या विमान रास्ता भटकने वाला है? क्या समंदर में जंगी जहाज रास्ता भूल जाएंगे? और क्या मोबाइल में मैप देखकर यात्रा करना मुश्किल हो जाएगा? इन सब सवालों के पीछे चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और उसके प्रभाव को लेकर आई एक रिपोर्ट है जो आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसका देगी। दुनिया भर में इसकी चर्चा हो रही है। वैज्ञानिक इसका ठोस जवाब तलाश रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। धरती के नीचे ये इतनी बड़ी हलचल है कि समंदर से लेकर आसमान और अंतरिक्ष तक संकट के बादल मंडराते दिखने लगे हैं। दुनिया भर के अखबारों में ये खबर हेडलाइन बनी हुई है। ये रिपोर्ट छपी है कि मैग्नेटिक नॉर्थ पोल यानी चुंबकीय उत्तरी ध्रुव तेजी से रूस की तरफ बढ़ रहा है। चुंबकीय उत्तरी ध्रुव के बढ़ने की इतनी तेज रफ्तार वैज्ञानिकों ने पहले कभी रिकॉर्ड नहीं की थी, इसलिए वैज्ञानिक हैरान हो रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि इसका प्रभाव आम लोगों पर क्या होगा, तो ये जानने से पहले आप इस खबर को समझ लीजिए। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। यहाँ 3 तरह के ध्रुव हैं। एक भौगोलिक ध्रुव है, इन्हीं से गुजरने वाले अक्ष पर वो अपना खुद का चक्कर लगाती है। दूसरे हैं भूचुंबकीय ध्रुव, जिसमें बहुत कम बदलाव होता है। तीसरे हैं चुंबकीय ध्रुव, जहाँ पर लोहे की सुई सीधी खड़ी हो जाती है। और इसी का कनेक्शन हमारी इस खबर से है। अगर ग्लोब को गौर से देखें तो आपको ऊपर की तरफ उत्तरी ध्रुव और नीचे की तरफ दक्षिण ध्रुव नजर आएगा। उत्तरी चुंबकीय ध्रुव आर्कटिक सागर में पड़ता है। सबसे पहले इसकी खोज 1831 में हुई थी। तब ये कनाडा के नूनावुट इलाके में था, लेकिन उस दौरान बहुत तेज बदलाव नहीं हो रहा था। लेकिन पिछले 30 सालों से स्थिति तेजी से बदलने लगी है। वैज्ञानिकों ने पिछले 20 साल के सैटेलाइट आंकड़ों का अध्ययन किया और उत्तरी चुंबकीय ध्रुव के इस बदलाव का पूरा रास्ता पता कर लिया है। इस खबर को सरल शब्दों में समझाने के लिए आपको ये मैप दिखाते हैं। वैज्ञानिकों ने बदलाव का जो रूट मैप तैयार किया वो इसमें साफ नजर आ रहा है। इसे आप गौर से देखेंगे तो आपको 1831 में कनाडा के इलाके में दिखेगा। 1831 से 1994 यानी 163 साल में इसके खिसकने की रफ्तार आपको उतनी नहीं दिखेगी, लेकिन उसके बाद 30 सालों में ये रफ्तार बढ़ गई और अब कनाडा के इलाके से निकलकर रूस के साइबेरिया में स्पष्ट दिख रहा है। ब्रिटिश जियोलॉजिकल सर्वे के डॉक्टर विलियम ब्राउन के मुताबिक वर्ष 1600 से 1990 तक इसके खिसकने की रफ्तार सालाना 10 से 15 किलोमीटर थी, लेकिन 2000 के शुरुआती सालों में स्पीड बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति वर्ष हो गई, यानी लगभग 4 गुना तक बढ़ गई। हालांकि पिछले 5 सालों में इसमें थोड़ी कमी आई, लेकिन अब भी ये सालाना 40 किलोमीटर की रफ्तार से रूस की तरफ शिफ्ट हो रहा है। धरती के अंदर हो रही इस हलचल का असर व्यापक होने वाला है। वैज्ञानिकों को इस बात की चिंता है कि उत्तरी चुंबकीय ध्रुव के तेजी से खिसकने से उन्हें आने वाले समय में कई तरह के बदलाव करते रहने होंगे। चुंबकीय उत्तरी ध्रुव इसलिए बदलता है क्योंकि धरती में 3000 किलोमीटर अंदर पिघली धातुओं के बहाव में बदलाव होता रहता है। जैसे जैसे धरती के अंदर के बहाव में बदलाव होगा, वैसे वैसे धरती के चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव होगा। हाल के दशकों में जहां कनाडा के नीचे का क्षेत्र कमजोर हुआ, तो वहीं रूस के नीचे का क्षेत्र ताकतवर हो गया। ये सब पृथ्वी के अंदर पिघली धातुओं के बहाव में परिवर्तन के कारण हुआ और इसी का नतीजा है उत्तरी चुंबकीय ध्रुव कनाडा से साइबेरिया की ओर खिसकने लगा है। इस बदलाव का असर ये हुआ कि जो दिशा सूचक यंत्र पहले कभी कनाडा पर उत्तरी ध्रुव का संकेत देते थे, अब वो साइबेरिया की ओर से संकेत देते हैं। इस असर को ऐसे समझें कि अगर आपको अपने प्राइवेट प्लेन से केवल दिशा सूचक यंत्र के सहारे दिल्ली से उत्तरी कनाडा जाना हो, तो आप रूस के साइबेरिया के आसपास पहुंच सकते हैं। वैज्ञानिकों के लिए यह बड़े खतरे की घंटी है। दरअसल उत्तरी चुंबकीय ध्रुव के जरिए ही दिशा तय होती है।
दुनिया भर का नेविगेशन सिस्टम उसी सुई के इशारे पर काम करता है। नेविगेशन सिस्टम यानी समंदर और धरती से लेकर आसमान तक दुनिया को दिशा दिखाने वाला सिस्टम। अब इसका असर ये होगा कि हमें अपने नेविगेशन सिस्टम में जल्दी बदलाव करना होगा। आप अपने मोबाइल में जिस मैप को देखकर यात्रा करते हैं, उसकी रीढ़ यही नेविगेशन सिस्टम होते हैं। आपके स्मार्टफोन का जीपीएस इसी सिस्टम के आधार पर काम करता है, यानी आपके स्मार्टफोन पर सीधा असर होगा। इसके अलावा विमानों को रास्ता दिखाने में दिक्कत आएगी। समंदर में कार्गो जहाज हो या सैन्य जहाज, उनके मूवमेंट में नेविगेशन सिस्टम अहम होता है, लेकिन उत्तरीय चुंबकीय ध्रुव का बदलाव उन पर भी असर डालेगा। यहाँ तक कि उपग्रह की पोजीशन बदलने में भी थोड़ी परेशानी होगी। दिशा सूचक यंत्र सदियों से नाविकों को सुदूर समुद्री यात्राओं में दिशा बताने का सहारा रहा है, लेकिन अब दिशा सूचक यंत्र का उपयोग नहीं होता। उसकी जगह दुनिया भर में नेविगेशन सिस्टम ने ले ली है। इसका मतलब ये हुआ कि उत्तरी चुंबकीय ध्रुव के खिसकने की वजह से हमें अपने नेविगेशन सिस्टम में बार-बार बदलाव करना पड़ेगा। एक चीज यहाँ स्पष्ट करना जरूरी है कि जो शिफ्ट हो रहा है वो भौगोलिक उत्तरी ध्रुव नहीं, बल्कि चुंबकीय उत्तरी ध्रुव है।